17 अगर हम देखें, वो पूछ रहा है आर्मी के चीफ कौन है फिलहाल, ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो आपका आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, तो अभी मनोज पांडे, ठीक है, अप्रैल में ऑप्शन दे के पूछ रहा है, ठीक है, तो मनोज पांडे अभी है अप्रैल में, आई थिंक मनोज पांडे, ठीक है, और रिसेंटली आर हरि कुमार बने हैं आई थिंक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु वॉज गिवन द लाइफ टाइम द्रोणा, इसके लिए मिला है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इनको अरेंज करो, ठीक है, इनको ना अरेंज करना है, तो 19 का जो सही आंसर है ना वो आपका क्या है, बी है, यानी कि जो सही अरेंज है वो बताने हैं। तो दूसरा दूसरा आपका बिल्कुल सही है, सी स्मेल ट्रॉफी। क्रिकेट, यदविंद्रा कप, हॉकी, रोवर्स कप, फुटबॉल। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द गोल्डन बॉल, तो गोल्डन बॉल किसने जीती थी, गोल्डन बॉल जीती थी आपके लियोनेल मेसी। Depicts the pilgrimage to Bodh tree by Asoka with two queen, तो कहाँ पर, ठीक है, गौतम बुद्ध की दो क्वीन के साथ क्या है आपकी नेक्स्ट कह रहा है सोनारी में। सादत खान, और वो ये हो रहा है बी। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से भोपाल भोपाल जो है वो आपका रोंगली मैच है, बाकी सारे करेक्टली है। तो जो 24 है, 24 का सही आंसर आपका सी होना चाहिए, अल-बिरूनी, ठीक है, 24 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी, अल-बिरूनी। नेक्स्ट कह रहा है 25th क्वेश्चन की बात करें तो निर्मल वर्मा अवार्ड इज गिवन बाय मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट इन विच फील्ड, तो निर्मल वर्मा जो अवार्ड है वो आपका ये दिया जाता है आपका हिंदी आंसर होना चाहिए सोशल सर्विस एंड ट्राइबल एरिया, बाकी लोकल के हैं मध्य प्रदेश के, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लोगे। नेक्स्ट कह रहा है ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कॉट नेगर के लिए जो फेमस है आपका वो है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, बाकी जो है ये भी आपके बांधवगढ़, पंच, सतपुड़ा, ठीक है, ये भी आपके सारे मध्य प्रदेश के हैं। तो एसएससी वाले को एक बेनिफिट ये है कि उनको ये याद होगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है का। डोकरा आर्ट के लिए कौन सा इसमें से फेमस नहीं है, तो इट इज डेकोरेटेड, तो सी जो है, ठीक है, कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है, और भाई मेटल मोल्डिंग आर्ट है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा वो विच ऑफ द मिश्रा थे वो आपके किस न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकमत से। नेक्स्ट, इस पुराने शहर से जुड़ा है, तो दसपुर क्या धर्म राजेश्वर मॉन्यूमेंट आप। नेक्स्ट कह रहा है आनंद सिंह श्याम और विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बेसिकली ये भी आपका आयुष, तो ये आप नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी ये भारत में ट्रीट
तो इटाई इटाई डिजीज। 33 की बात करें, जो हमारे यहाँ पर जो रैंकिंग देता है या फूड को जो कि सभी प्रोसेस फूड प्रोडक्ट पर कौन सा मार्क लगना जरूरी है, तो FPO मार्क लग। तो ये आर्टिकल चीज पे लगता है। एग मार्क जो है वो आपका सोने की चीजों जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, ये बनाया गया था ड्रग रेजिस्टेंट के लिए, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के लिए या फंगल रेजिस्टेंस के लिए। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, ठीक है। और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है, ठीक है, तो डेड जॉइंट इज नोन एज द साइनोवियल जॉइंट। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है ब्लड क्लोटिंग के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए आपकी विटामिन के हेल्पफुल होती है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस से बचाती है, यानी कि आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। ट्रांजिशन के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलता है, इकोटोन बोलता है। जैसे ट्रांजिशन जोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये क्या है हमारा बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट कहलाता है। बायोडायवर्सिटी का क्या कहलाता है, ये हॉट स्पॉट कहलाता है। बाई, तो विंड वेलोसिटी हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी नापी जाती है, ठीक है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, ठीक है। और आपका और एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है, जिसको एमीटर भी कहते हैं, उससे नापा जाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका कहाँ पर है, ये देहरादून में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु वॉज द चीफ लीडर ऑफ द संथाल। तो संथाल के जो थे वो थे राम पांडुरंग ने करी थी महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई में बेसिकली हुई थी, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर आएगा। साउथ में क्या है, एक आपके अलवार है और एक आपके नयनार है, ठीक है। विष्णु और शिव जी को वहां पे साउथ इंडिया में इन नाम से जाना जाता है, अलवार और नयनार, ठीक है। तो 12 अलवार माने जाते हैं, और के जो लेखक थे, ठीक है, वो थे आपके अल बिरूनी, ठीक है। तहकीक के कौन थे, आपके अल बिरूनी। बुद्धिस्ट केव कहाँ नहीं है, तो सांची का तो नाम आप जानते ही होंगे, अजंता जो शुरू होनी थी वो आपकी 10 अगस्त 1942 से शुरू होनी थी, ठीक है। लेकिन ये फिर शुरू कब हुई थी आपकी, शुरू हो गई थी ये आपकी
ऑप्शन होने चाहिए। विजयनगर एम्पायर की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना 1336 एडी में हुई थी, हरिहर और बुक्का नाम के, ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर, ठीक है, क्या बनाया था आपसे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, उसका कारण क्या था? उसका कारण था तीन कटिया पद्धति। तीन कटिया पद्धति में 3/20 पोर्शन पर किसानों को, यानी कि अगर उनके पास 20 बीघा जमीन है तो 3 बीघा जमीन में इंडोगो उगाना कंपलसरी था, जबकि वहां के जो किसान थे वो इसको उगाना नहीं चाहते थे। इसलिए गांधी जी का जो सबसे पहला जो आंदोलन था वो चंपारण का ही था और तीन कटिया पद्धति के खिलाफ था। नेक्स्ट कह रहा है पोथी पोथी जग मुआ पंडित भया न कोई, ठीक है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो बेसिकली ये आपका कबीर का ये है, और कबीर की एक उलन बासिया पूछ लेते हैं, वो किसने लिखी? तो वो भी कबीर ने लिखी। बीजक से जाने जाते हैं आपके, बीजक किसने लिखा? तो कबीर ने लिखा। नेक्स्ट कह रहा है परमहंस मंडली, परमहंस मंडली बेसिकली, ठीक है, परमहंस जो था स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम था परमहंस, ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आपकी महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 51 की, हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल मेंबर कैन बी देयर अंडर द मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कम अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो चीफ मिनिस्टर ही उसको हेड करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एनालाइज करो इन स्टेटमेंट को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में ऑफ ह्यूमन राइट, तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कह रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनी थी? तो बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपका के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल Constitution, National Commission for Scheduled Caste being constituted। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल के तहत बनती है? तो आर्टिकल 338 के तहत, आर्टिकल 338 के तहत ऐसा होता है। नेक्स्ट कह रहा है विच फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन। Who among the following cannot be the state chief information commissioner और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर? कौन नहीं हो सकता इनमें से, ठीक है, तो उस राज्य नेक्स्ट कह रहा है विच वेयर आर द सैलरी एंड सर्विस कंडीशन ऑफ कैग। तो कैग को बेसिक फर्स्ट शेड्यूल तो ये बताती कि भारत में कौन कौन से राज्य है, कहाँ कहाँ है, ठीक है। तीसरी शेड्यूल जो है आपकी, तीसरी शेड्यूल जो है आपकी वो ऑफ ओल्ड पहली मतलब टेरिटरी इनरोलमेंट, इमो कितने यूनियन टेरिटरी है। दूसरा मतलब इमो, ठीक है, कौन जो में किस राज्य से कितनी सीट होगी। एस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, जो आपके अनुसूचित जाति के लिए जो क्षेत्र है उनका प्रशासन, शासन प्रशासन। ओ मतलब अदर, जो ये मिजोरम, इन चार राज्य, ठीक है, ठीक है, त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। फेडरलिज्म मतलब पावर, ठीक है, ठीक है, पंचायत के हाथों में पावर,
तो वो वाली चीज। नेक्स्ट कह रहा है आपका सॉरी 8 मतलब 9 जो शेड्यूल है एंड से, ठीक है, जो अगर किसी शेड्यूल 9 में डाल दिया नहीं कर सकती, ठीक है। फिर डी जो है, डी से एंटी डिफिक्शन, ठीक है, दल बदल कानून, कि अगर जिस पार्टी से चुनाव लड़ा उसके प्रति लॉयल रहना पड़ेगा। पी मतलब पंचायत, गांव पंचायत, और एम मतलब म्यूनिसिपैलिटी, शहरी पंचायत। इस तरीके से आपकी 12 शेड्यूल होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो गया सेकंड शेड्यूल से। है कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, नीति आयोग के वाइस, ठीक है, 1 जनवरी 2000 टैंक है, योजना आयोग को इसने रिप्लेस किया। When did मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये मध्य प्रदेश का जो स्टैटिक क्वेश्चन है उससे था ये, 1 फरवरी 1994 को, ठीक है, 1 फरवरी 1994 को। 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। तो आर्टिकल जो 315 है, आर्टिकल 315 बात करता है किसकी, यूपीएससी के बारे में। नेक्स्ट कह रहा है, फिर से आर्टिकल का क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर अ जज ऑफ हाई कोर्ट, किस आर्टिकल के तहत के द्वारा, किस आर्टिकल का प्रयोग करके, ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसी हाई कोर्ट के एक जज का, ठीक है, दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखो आपको वैसे भी नहीं आता ना तो आप ना आइडिया लगा सकते थे। आइडिया कैसे लगा सकते थे, हाई कोर्ट 226 के तहत ना रिट जारी करता है, यानी कि 222। नेक्स्ट कह रहा है रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के सबसे बड़े बैंक का नाम रिजर्व बैंक है। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना था, कानून था 1934 का, बना था 1935 में। पहले इसका हेडक्वार्टर 1937 तक कोलकाता में रहा, ठीक है, फिर उसके बाद से परमानेंट मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बन गया। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ। और इसमें दो चीजें होती है, एक एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, जो आपकी डिसीजन लेती है रेपो रेट से रिलेटेड, और इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट से। इसके अलावा इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो आपके डे टू डे फंक्शनिंग के निर्णय लेता है, और इसमें आपके 21 मेंबर होते हैं। अभी आरबीआई के जो आपके प्रेसिडेंट है या आरबीआई के गवर्नर है वो है आपके कौन, आपका शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास 24वें गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं आपके शक्तिकांत दास। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ता है, विदेशियों के साथ अगर हम कनेक्ट होते हैं तो इससे फायदा क्या होता है कि आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। देखो दोस्त ऑप्शन क्या कहता है कि गुड्स की अवेलेबिलिटी खत्म है, सारी चीजें। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर कौन सी होती है, तो आर्टिकल 72 का प्रयोग करके प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का particular difficulty of that moment but as something that you want to make permanent in constitution। तो ये बेसिकली जो भगवती, पीएन भगवती आपके जाने जाते हैं आपके पीआईएल से, ठीक है, जो पीएल है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। आप किसी भी मुद्दे पर क्या कर सकते हो, पीआईएल डाल सकते हो, जो सोसाइटी को
सभी लोगों को प्रभावित कर रहा हो। ठीक है, डॉक्टर एस आर राधाकृष्णन, तो आपके क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। ठीक है, 14 अप्रैल को इनका बर्थडे आता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के इनको फादर कहा जाता है। तो आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात करता है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की बात करता है। ठीक है, इस तरीके से। चलो, पर 1940 को तो संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 1940 को इसकी पहली मीटिंग के दौरान, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था कि भाई हम किस लिए मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो 91 जो अमेंडमेंट है आपका, वो रिलेटेड है आपके ए, फीलिंग ऑफ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कितना साइज होना चाहिए उससे ये रिलेटेड है। 68। 69 की अगर हम बात करें, डायआर्की, प्रांतों में डायआर्की की शुरुआत किस कानून से हुई थी? तो प्रांतों में डायआर्की की शुरुआत हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 का। सेपरेट इलेक्टोरेट बन गया था मुस्लिम के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे बड़ा कानून था जिसके तहत ही भारत में पहली बार चुनाव हुए थे, और इसमें डायआर्की शुरू हुई थी, लेकिन प्रोवेंसी पर नहीं, सेंट्रल पर। तो अगर पूछे सेंट्रल में प्रोवेंसी, सेंट्रल में डायआर्की की शुरुआत किस कानून से हुई? तो वो हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985। चलो, who said constitution assembly alone can produce a constitution indigenous to country and truly fully representative the will of people? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको पूरा। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत में लौट कर आए थे, जिसको एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और इंडिया के इनका 30 जनवरी 1949 को इनका डेथ हो गई थी, इनको मार दिया गया था नाथुराम गोडसे के द्वारा। उस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इनके बर्थडे 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे होता है। बी आर अम्बेडकर जी के बारे में अभी हमने देखा था। एनी बेसेंट एक आपकी आयरिश लेडी थी जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी भारत में, और तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग। तो कह रहा है जो है ऑप्शन के साथ, कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया के बारे में जो डी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट देख लो। विंड पावर इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, तो धीरे धीरे बढ़ रही है। गुजरात सबसे ज्यादा है क्योंकि समुद्री तट वहीं पर है। तमिलनाडु विंड पावर कैपेसिटी अबाउट 24% ऑफ द कंट्री। और चौथा कह रहा है मध्य प्रदेश एज द थर्ड रैंक इन कंट्री टू विंड पावर। तो मध्य प्रदेश के पास तो विंड की हो ही नहीं सकता क्योंकि कोस्टल इलाकों में ही ऐसा होता है। अगला कह रहा है, लेकिन जो थाईलैंड है आपका, ठीक है, वो लैंडलॉक्ड नहीं है। 74 देखें, 2011 के सेंसस के अनुसार, ठीक है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आपका कहाँ देखने को मिला? तो ये आपको देखने को मिला मेघालय में। ग्रोथ रेट पूछा है उसने, ठीक है, वो चीज ध्यान रखें।
मेकोंग का ना बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बांग्लादेश से नहीं जाती है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग लेता है, लेकिन इसमें केरला नहीं था, तो गिने हुए इन दिए हुए राज्यों में से बताना है, ठीक है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन होना चाहिए आपका मिजोरम, इसका नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो आपका इस जो ए ऑप्शन है, ठीक है, वो आपका करेक्ट नहीं है, बाकी सारा करेक्ट है कि भारत में 80% रिजर्व आयरन और के झारखंड और उड़ीसा में, सही बात है। बेलारी मेजर माइनिंग है, कर्नाटक में है बेलारी। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है सिग्निफिकेंट प्लेस इन उड़ीसा इन टर्म ऑफ आयरन और, ये भी सही है। 78 कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2020 और 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड वाटर इन कंट्री। तो है, तो सुंदरबन जो है आपके लिटोरल या टाइडल फॉरेस्ट है, 79 का डी होना चाहिए। एटलस जो माउंटेन है, ठीक है, एटलस माउंटेन कहाँ है आपके, अफ्रीका में है, ठीक है। एटलस कहाँ पर है आपके अ, पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानी इलाकों में जनरली यही होता है। अगला कह रहा है, तो है जो इसका सही आंसर आपका सी है। 83 में ये बताना है आपने को, ये सही नहीं है, मध्य प्रदेश की रैंक थर्ड है, ये गलत है। बाकी हेमेटाइट डिपॉजिट है आपका जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, मिका और सिलिका है यहाँ पर। आयरन और रिजर्व हैज बीन रिड्यूस आफ्टर द सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सही बात है, जब कोई सेपरेट हो जाएगा तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है कि सोइल से रिलेटेड क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन में, ठीक है। तो 84 में क्या है, कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है। रेड एंड येलो सोइल आर देयर इन बघेलखंड, रेड एंड सोइल हैव द हाई फर्टिलिटी, ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है डीप सोइल इज फाउंड इन मालवा प्लेटू, एलुवियल सोइल इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट, तो ये भी मध्य प्रदेश का लोकल का क्वेश्चन था। मैग्नीज रिजर्व पूछ रहा है आपका कहां पर है, तो मैग्नीज रिजर्व आपका बालघाट में। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रिवर किस मध्य प्रदेश लोग था। 87 बात करें बीन, बेतवा केन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिसीव हायर रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, फिर से मध्य प्रदेश का लोकल का क्वेश्चन है। तो मांडला में वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, 88 का सी सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम, किस डिस्ट्रिक्ट में है आपके, श्योपुर में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड अ डीप जियोज बिटवीन अखरानी एंड मतवार हिल्स, अखरानी और मतवार हिल्स के बीच में डीप जो गोज कौन सी नदी बनाती है आपकी, तो नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग है बुरहानपुर। नेक्स्ट कह रहा है विच ट्राइब इज ऑफन एड्रेस एज द खूटिया पटेल, तो फिर से वहां का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका सहारिया से है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है विच इज गिवन एलिजिबल टू वुमेन अंडर लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ये इसका सही आंसर है। 11 के सेंसस डेंसिटी किसी कोल के अनुसार मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है, ठीक है,
कोल का कितना ग्रोथ हो रही है, तो उसके हिसाब से इसकी 5th रैंक है। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल आपका जो लगता है वो आर्टिकल आपका 356 के तहत लगता है। सबसे पहले पंजाब में लगा था, अभी तक सबसे मैक्सिमम टाइम आपका उत्तर प्रदेश में लगा है, ठीक है। और ये आपका 3 बार लग चुका है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ग्राम पंचायत इन मध्य प्रदेश, तो ये कितना होना चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन 500 होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पहले सीएम आपके रविशंकर शुक्ला, एज का सही आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रिसाइड मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश, तो इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो यदि चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे तो कौन प्रिसाइड करेगा, ठीक है, तो कौन करेंगे आपके, तो मिनिस्टर ऑफ होम डिपार्टमेंट तो नहीं करेंगे, फाइनेंस भी नहीं करेंगे, मिनिस्ट्री पार्लियामेंट या फिर नहीं करेंगे, इसका बी सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। कि चीफ मिनिस्टर किसी को अपॉइंट करके जाएंगे कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम उसको क्या करोगे, या तो डिप्टी सीएम हो, अदरवाइज सीएम जिसको अपॉइंट करके जाएंगे वो उसको हेड करेगा। नेक्स्ट है ना, फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की पहली जो लेडी गवर्नर थी वो आपका श्री सरला गिरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नहीं, जय हिंद जय भारत।